आइए, करंट जीके में आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये यूनेस्को के संबंध में है। आइए देखिए, यूनेस्को का नाम जरूर सुना होगा आपने। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कोई बताएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। दूसरी, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? पेरिस के अंदर है। अब देखिए, कहानी ये है कि ये जो यूनेस्को है इसका आप बार बार नाम सुनते हो, बार बार अखबारों में आता है। बहुत सारे इसके एंगल है, बहुत सारे इसके प्रारूप है, बहुत सारे इसके सिस्टम है जिसके तहत ये चर्चा में रहता है। लेकिन मैं जो यहाँ बात करने जा रहा हूँ आपसे, इसके 3 एंगल पर बात करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से समझना मेरी बात को। ये जो यूनेस्को है, आप जानते हो कि एक तो ये वर्ल्ड हेरिटेज की सूची जारी करता है। सही है गलत? वर्ल्ड हेरिटेज की सूची जारी करता है, विश्व विरासत। ठीक? और आप जानते हो कि जो विश्व विरासत दिवस है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये कब मनाया जाता है? ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। एक ये क्या करता है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची जारी करता है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची जारी करता है। ये याद आ रहा है? गुजरात का गरबा नृत्य अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया था। एक ये जो जारी करता है, ये जारी करता है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, CNN, इसकी सूची जारी करता है। इसके तहत ये कभी साहित्य शहर घोषित करता है, जैसे कोझिकोड को 2023 में घोषित किया गया। क्लियर? इस तरीके से तो आपको इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं, वो मैं बात करने जा रहा हूं वर्ल्ड हेरिटेज की सूची। इस संबंध में तो जारी कौन करता है? यूनेस्को। अब यहीं पे आ जाइए, चाहे इसके नीचे लिखना चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो। भारत के संदर्भ में कितनी विरासत है? भारत के संदर्भ में यदि भारत के संबंध में मैं बात करूं तो टोटल जो है ये 43 विरासत है। 43 विरासत, इसके नीचे नीचे लिखते जाना। 43 विरासत है ये। अब ये जो विरासतें हैं ये 3 भागों में बंटी होती हैं। एक का नाम है सांस्कृतिक, मतलब कल्चरल। ध्यान रखना, ये सांस्कृतिक है, वो अमूर्त सांस्कृतिक है। दोनों बातें अलग अलग है। एक सांस्कृतिक होती है, एक प्राकृतिक होती है, और एक होती है मिश्रित, मिक्स्ड। 3 प्रकार के ये इसके अंदर एंगल होते हैं। तो भारत में कितनी विरासतों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है? 43 अब तक। इसमें से जो 35 है वो सांस्कृतिक है। क्लियर? और जो 7 है वो प्राकृतिक है, और 2 जो है ये मिश्रित है। तो टोटल हो गए आपके सामने ये 43। ये है वर्ल्ड हेरिटेज की सूची। तो 43 वर्ल्ड हेरिटेज है, गड़बड़ी मत कर देना। हाँ जी, क्या?
अच्छा ठीक है, अब तो ठीक है। 35.7.1 क्लियर। अब हमें ये बात करनी है, यहां पर इसके नीचे लिखना है आपने 43वीं विरासत। ये कौन सी है? ये है मोइदम। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मोइदम। मोइदम आप जानते हो ये शाही कब्रिस्तान है, ये शाही कब्रिस्तान है, तो इसमें लिख दीजिए शाही कब्रिस्तान है ये, शाही कब्रिस्तान है ये। तो इसका आपने विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है। इसके नीचे एक लाइन लिख दीजिए आप, भाई ये कहां पर है। 2 मिनट रुक जाइए। देखिए असम का है। असम में एक राजवंश चलता था, राजवंश था, ठीक है। उसके जो परिवारजन थे, जो शाही परिवार था, उनके यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हो पिरामिड है ये, जैसे मिस्र के पिरामिड होते हैं ना, वैसे। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, ये टीले नुमा संरचनाएं हैं, ये टीले नुमा संरचनाएं हैं। ये टीले नुमा संरचनाएं हैं जिनमें असम के ताई अहोम राजवंश, अंडरलाइन करें, कई बार अहोम से ही बात बन जाती है। ताई अहोम राजवंश के परिवार की अस्थियां है। अस्थियां है, ठीक है। ताई अहोम राजवंश, आइए ये इंपॉर्टेंट है असम। अब लिख दीजिए इस राजवंश ने 600 वर्षों तक शासन किया था। इस राजवंश ने 600 वर्षों तक शासन किया था। आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1228 से 1826। से 1826। मैं पर्टिकुलरली एक स्थान बता देता हूं, हो सकता है वो एग्जाम में आ जाए, ये असम ना दे। एक स्थान का नाम है चराईदेव, वहां पर है ये, चराईदेव असम, यहां पर है ये। तो शाही कब्रिस्तान है ये। चले, आइए अब आ जाइए इधर। ये जो अमूर्त विरासत है, इसकी भी क्या कहानी है। 2008 में ये सूची जारी होने लगी थी। तो एक लाइन लिख दीजिए, सूची का प्रारंभ
2008 में। कुछ चीजें हैं, आप थोड़ा सा इसको जानिए जरूर। अमूर्त विरासत की सूची है ये। इसमें सबसे पहले जो मिला था ये था वेदों की चेटिंग 2008 में, अमूर्त विरासत में वेदों की चेटिंग। ठीक है। रामलीला आप जानते ही हो। अब रामलीला है, अब आप देख रहे हो इसकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई शक्ल नहीं ही है, समझे ना। इसी कारण से इसको हमने क्या कहा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। 2008 केरल का कुटियट्टम रंगमंच, कुटियट्टम रंगमंच व नृत्य। अब ज्यादा सन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये चीजें क्या होती है, अकेला ये नहीं है, अकेला आपके लिए ये बात भी इंपॉर्टेंट हो गई है कि ये जो कुटियट्टम नृत्य है या रंगमंच है, इसका संबंध भारत के किस राज्य के साथ है, केरल। ऐसे भी बनता है ये। जैसे हो सकता है कि आपसे ये ना पूछा जाए कि किसको 43वें वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया, आपसे पूछ ले कि मोइदम क्या है, ठीक है ना, एक शाही कब्रिस्तान। आपसे पूछा जा सकता है इसका संबंध किस राज्य के साथ है, असम से। एक बात और आप यहां थोड़ा समय याद आ गई मेरे, ये जो मोइदम है लिख दीजिए, लिखिए पूर्वी भारत का या पूर्वोत्तर भारत का पहला स्थान जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। एक और लिख दो, एशिया का पहला कब्रिस्तान, एशिया का पहला कब्रिस्तान जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। चले इधर आ जाइए, इसमें चौथा लिखिए रम्मन पूजा व उत्सव। ये क्या गढ़वाल क्षेत्र का है, ये गढ़वाल क्षेत्र, ये उत्तराखंड दिल्ली वाला ये वाला एरिया है, ये हिमालय क्षेत्र का होता है। ये गढ़वाल क्षेत्र, यमुना नदी निकलती है यहां से, याद कीजिए ये वही क्षेत्र है। चलो आइए, पांचवा लिखिए मुदियेत्तु, मुदियेत्तु इसको शामिल किया गया। मुदियेत्तु, मुदियेत्तु क्या है, ये केरल का डांस ड्रामा है। ये मुदियेत्तु केरल का डांस ड्रामा है, अलग से पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। चले, ये राजस्थान के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और आता भी है क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है। कालबेलिया, राजस्थान के लोकगीत व नृत्य, एक तरीके से नृत्य भी है और कालबेलिया एक गीत भी होता है, इसको शामिल किया गया। यहां मैं आपको चाहूंगा
जो राजस्थान के बच्चे हैं उनसे ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये ध्यान रखें 2010 में इसको शामिल किया गया था। स्पेशली राजस्थान के बच्चों के लिए है ये, जो राजस्थान के बच्चे तैयारी करते हैं, ये पूछा जा सकता है उनसे। 7वां लिखिए, छऊ नृत्य। छऊ नृत्य कई राज्यों का है, इसे पूर्वी भारत के रूप में देखा गया है, ध्यान रखना। 8वां लिखिए, बौद्ध जप लद्दाख। बौद्ध जप लद्दाख। नेक्स्ट लिखिए, मणिपुर के परंपरागत नृत्य, अब ये सारे आ गए इसके अंदर, वह संकीर्तन, कोई गीत वगैरह जो होते हैं ना, वो मणिपुर के जितने भी जो परंपरागत नृत्य है उनको शामिल किया गया है। आइए, पीतल व तांबे के बर्तन, पीतल व तांबे के बर्तन बनाने की कला। पीतल व तांबे के बर्तन बनाने की कला, ये जो है ये पंजाब से संबंधित है, पंजाब से संबंधित है ये। फिर लिखिए योग, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, 2016 में इसको शामिल किया गया था, 2016। ठीक, एक त्योहार होता है पारसियों का, नवरोज होता है ना, नवरोज, नवरोज हो गया, नवरूज, नोरयुग वगैरह जो भी बोलते हैं आप, नवरोज के नाम से ध्यान रख लीजिए, समझ जाओगे। नेक्स्ट लिख लीजिए, कुंभ के मेले। ये जो उज्जैन के अंदर, वाराणसी के अंदर जो लगते हैं ना, वो कुंभ के मेले, वो भी अमूर्त विरासत है ये। 14वां लिखिए, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, ये पश्चिम बंगाल, कोलकाता की है। ये भी अपने आप में करंट का ही विषय है, आप चाहो तो लिख सकते हो 2021। और 15वीं है गरबा नृत्य, गुजरात, 2023। ये मैंने जानबूझकर आपको सारे इसलिए लिखाए हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो मुदियत्तु है, ये एक डांस ड्रामा है, ये इसका संबंध किस राज्य के साथ है? भाई गरबा तो पहचान जाओगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। और जैसे योग बहुत बड़ी बात होती है, आरएस में तो सिलेबस ही योग के नाम से दे रखा है, तो फिर आपसे पूछा जा सकता है कि योग को कब शामिल किया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया है वो भारत की पहल के द्वारा मनाया गया है, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आपसे सन भी पूछा जा सकता है। छऊ नृत्य वगैरह तो चलो नॉर्मल है, राजस्थान की दृष्टि से कालबेलिया, कुटियट्टम आपसे पूछा जा सकता है, रम्मन पूजा आपसे पूछी जा सकती है, वेद ये पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की वह पहली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है जिसे यूनेस्को ने शामिल किया है? वेदों की चेटिंग, जप। चेटिंग का मतलब होता है जप, ठीक है ना, हिंदी में लिखना चाहो तो जप। भाई आप चेटिंग करते हो, जप भी करते हो, आपका भी तो यही हाल है, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। चले
आइए अब आप देखिए, एक क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, आओ यहां पर मैं चाहूंगा एक दिवस के बारे में आप जानिए, विश्व शहर दिवस, क्योंकि इस दिवस को ये घोषणा होती है, विश्व शहर दिवस, इस दिवस को ये घोषणा होती है, विश्व शहर दिवस यह घोषणा होती है। और विश्व शहर दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। चले आइए, इसमें एक लाइन लिख दीजिए, तो ये जारी कौन करता है? यूनेस्को। यूनेस्को में भी क्या होता है? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है, वो आप समझ जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिखिए, अब तक शामिल भारत के शहर टोटल 8 है, टोटल 8 है। ठीक है, ध्यान रखना आप इसमें। सबसे पहले शामिल किया गया था जयपुर को, ये राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में। 2015 में आप जानते हो यहां की लोक कला और शिल्प कला प्रसिद्ध है। आगे लिखना चाहो तो लिख दीजिए शिल्प व लोक कला, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, शिल्प व लोक कला, इस दृष्टि से इसको शामिल किया गया। दूसरा लिखिए वाराणसी, इसको जो जिस श्रेणी से शामिल किया गया वो था संगीत, वाराणसी संगीत की दृष्टि से। फिर चेन्नई, ये भी संगीत, चेन्नई संगीत। फिर लिखिए मुंबई, फिल्म। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, कोई बताएगा गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है? हाँ, नाम को यदि तोड़कर देखोगे ना, खाना बनाने की कला, ये गैस्ट्रोनॉमी होती है। लिख दीजिए खाना बनाने की कला का अध्ययन, खाना बनाने की कला का अध्ययन। श्रीनगर शिल्प व लोक कला, श्रीनगर शिल्प व लोक कला। ठीक है, 2021 में इसको किया था। लिखना चाहो तो आगे लिख दीजिए 2021। ग्वालियर, ये मध्य प्रदेश में है, 2023 संगीत। अभी ये क्वेश्चन आया था कि यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज ऑफ नेटवर्क 2023 के तहत भारत के किस शहर को संगीत नगरी के रूप में शामिल किया है? ग्वालियर। ठीक है ना, तो संगीत की दृष्टि से देखें तो ये तीसरा शहर है, समझे ना। और एक
कोझिकोड, ये केरल का है, 2023 साहित्य। तो मैंने भी एक हेडिंग बनाकर आपको एक वीडियो अपलोड किया था, भारत का पहला साहित्य नगर कोझिकोड, ठीक है ना, ये भारत का पहला साहित्य नगर है। जब ये क्वेश्चन आया था ग्वालियर वाला, तब उसके अंदर ये ऑप्शन में था कोझिकोड, क्योंकि वो जानता है यहां गड़बड़ी करेंगे। तो कोझिकोड भारत का पहला साहित्य नगर है। चले, आइए, ये हो गई जी अब तक ये क्रिएटिव सिटीज ऑफ नेटवर्क है। अब आपको मैं यहां थोड़ा हिंट दूंगा ताकि आप समझ सकें। देखो, एक शिल्प नेटवर्क होता है, विश्व शिल्प नेटवर्क, ये अलग चीज है, ध्यान रखना, यूनेस्को से रिलेटेड नहीं है, ये विश्व शिल्प नेटवर्क है ये, ठीक। इसके तहत इसने जो है भारत के 4 शहरों को विश्व की शिल्प नगरी के रूप में घोषित किया है। अब तक ये 4 शहर है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बताया हुआ है आपको, याद कीजिए, 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया है। और ये जो चौथा है, ये तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है, श्रीनगर, इसकी तो पूरी हेडिंग ही यही थी, ये मैंने आपको बताया हुआ है। बताइए, चौथा भारतीय शहर है जिसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। और ये जो दर्जा देता है विश्व शिल्प, हाँ परिषद कर दीजिए इसको, नेटवर्क मत लिखिए, विश्व शिल्प परिषद के द्वारा ये है। इसमें पहले नंबर पर तो जयपुर ये है, राजस्थान के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो है मलप्पुरम, मलप्पुरम, वैसे महाबलीपुरम, ठीक है ना, तमिलनाडु, मैसूर ये है। और चौथा है आपका श्रीनगर, ये श्रीनगर वाला जो घोषित किया है 2024 के अंदर घोषित किया है। अब ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बता दी है, अलग अलग तरीके से इसको आपको मैंने बता दिया है, इसी तरीके से आप इसका ध्यान रखें। क्लियर होगी बात सारी? ठीक है जी, इतनी ही बात करेंगे।